हाय। तो आज 7 दिसंबर 2023। अम, हमने आज थोड़े ऑप्शन राइटिंग किए थे एक्सपायरी के ट्रेडिंग के ऑप्शन राइटिंग। तो 20,900 के कॉल को मैंने राइट किया था। अगर आप डेटा को अभी देखेंगे तो 20,900 दिस इज द ये 2:52 का डेटा है। ठीक है। तो अब अगर अभी के डेटा को देखेंगे तो दिस इज द 20,900। तो एक्सपायर हुआ ऑलमोस्ट 1.5 रुपए के पास, मतलब 1.5 रुपए के पास मैंने क्लोज किया था। ठीक है। तो पहली बात, अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो वहाँ पर मैंने डिस्कस किए थे कि डब्ल्यू टी ज्ञान के रूल के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंटिन्यूअस डे मार्केट, 8 डे पे मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल होते हैं यूजुअल केसेस में। 7 दिन अगर लगातार मार्केट चलते हैं तो, बट यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन हम लोग देख पा रहे हैं कि मार्केट 8वां दिन और आज है 9th डे। तो मार्केट रिवर्स तो किए, बट समहाउ अगर आप बुलिश कैंडल्स को देखेंगे तो कैंडल्स क्या दिखा रहा है। कल के दिन का लो क्या था? 20,852। आज के दिन का लो क्या है? 20,850.8। और यहाँ पर जो वीक्स बन रहे हैं मार्केट में, तो मार्केट क्या दिखा रहा है? ये वीक्स यूजुअल केसेस में क्या दिखाते हैं हमें एज एन रिटेल ट्रेडर? अगर आप कैंडलस्टिक को रीड करेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो वीक है, ये वीक के जरिए हम देख पा रहे हैं कि बियर्स आर ट्राइंग वेरी हार्ड टू पुल द मार्केट डाउन, बट समहाउ द बुलिश प्रेशर क्लोजिंग द मार्केट अबव द रेंज। अब समझने की ये कोशिश कीजिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो रेंज है, ये रेंज नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ गया, बट समहाउ द बुलिश प्रेशर केम, बुलिश क्लोज नहीं दे पा रहे हैं, बट बियर्स को भी उतना स्टे नहीं करवा रहे हैं। तो दीज आर द डी आई आईज। ओके। आज के मार्केट के जो डेटा है एंड ऑफ द डे, एफ आई आई एंड डी आई आई बोथ आर इन नेट सेल पोजिशन। आज यानी कि 7 दिसंबर के अगर आप नेट डेटा को देखेंगे, बोथ आर इन नेट सेल पोजीशन। एफआईआई ने ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ के सेल किए हैं मार्केट में, और डीआईआई ने 9.5 करोड़ के आसपास सेल किए हैं। बोथ आर इन सेलिंग। तो डेफिनेटली मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग हमें दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि आगे भी दिखाई दे। तो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो क्या होगा यहाँ पर? 20,961 ऑल टाइम हाई है हमारे मार्केट के। तो डब्ल्यू डी ज्ञान के लॉजिक के अनुसार अगर हम लोग ट्रेड करें तो ये 20,100 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये मेजर रेजिस्टेंस जोन है। ओके। तो अब अगर हम लोग डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं, क्योंकि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे जब रहते हैं तो यूजुअल केसेस में जो चार्ट है वो हमें डेटा के साथ अगर हम कंपेयर करें तो वो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से हमें देखने को मिलता है। तो डेटा अगर हम लोग देखें तो 7 दिसंबर 14 दिसंबर पे आते हैं हम लोग। तो 14 दिसंबर के डेटा पे क्या देख रहे हैं हम लोग? हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर है ऑप्शन चार्ट में, तो वो क्या है? 1 लाख, वो है 21,000 पे। अब जैसे कि मैं आपको सिखाया था कि IV यानी कि इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी ऊपर की केस में क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे करके डिक्रीज हो रहे हैं। मतलब रेजिस्टेंस तो है, बट ये रेजिस्टेंस उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एट द सेम टाइम अगर आप लोअर एंड पे देखें IV, तो लोअर एंड पे IV नीचे की तरफ तो जा रहे हैं। वोलेटिलिटी हाई पे, मतलब कॉल साइड पे वोलेटिलिटी ज़्यादा है, ये 12 के पास है। पुट साइड पे अगर हम देखते हैं तो इम्प्लाइड वोलेटिलिटी जो है वो 9 पे है। डेफिनेटली द वोलेटिलिटी इज लेस, और यहाँ पर वोलेटिलिटी जो है वो लेस है, मतलब कम लोग हैं यहाँ पर, बट जो भी है ये स्ट्रॉन्ग वोलेटिलिटी दिख रहे हैं।
तो मतलब यहाँ पर पोटेंशियल क्या हो सकते हैं कि जब भी इस तरीके का मार्केट दिखते हैं हमें, तो पोटेंशियल वहाँ पर क्या होते हैं? पोटेंशियल ये होते हैं कि शार्प फॉल, शार्प राइज। ये मोटा मोटे अगर हम लोग कहने की कोशिश करें तो शार्प फॉल एंड शार्प राइज, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिला लास्ट 2 दिन में शार्प फॉल आया, शार्प राइज आया एंड ऑफ द डे तक। तो ऐसे ही मार्केट में पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं। अगेन द ओवरऑल डेटा जो है वो काफी हद तक हम लोग कहेंगे तो बुलिश है मार्केट में, बट दिस इज द लेवल जहां पर मार्केट जो है वो है ओवरबॉट मार्केट डेटा के अनुसार। अब ओवरबॉट मार्केट में क्या होते हैं? 2 सिनेरियो यहाँ पर पॉसिबल है। अगर आप सिंपल आरएसआई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, यहाँ पर गो टू द इंडिकेटर एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अगर आप सिंपल आरएसआई की पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आरएसआई अभी कितने पे है? आरएसआई इज एट द करंट लेवल ऑफ द 84। मैं सिंपल यहाँ पर अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो आरएसआई 84 के प्राइस पे है। तो आरएसआई 84 पे है। तो आरएसआई किस तरीके से काम करते हैं? आरएसआई गोज अप, टेक द सपोर्ट एंड अगेन ऑन द अपवर्ड साइड। तो यहाँ पर अगर आरएसआई को हम लोग देखें तो आरएसआई के पॉसिबिलिटी क्या है? नीचे की तरफ आएगा, 70 पे सपोर्ट लेगा, दोबारा से ऊपर की तरफ जाएगा। तो आप यहाँ पर ध्यान देना एक बार, जब भी चार्ट आपको दिखाई दे कि 70 तक आने के बाद अगर ऊपर की तरफ जाते हैं तो वो रिवर्सल कैंडल कहलाएगा। बट ये डेफिनेटली जरूरी नहीं है कि ये जो आरएसआई के फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस किए ये डेली चार्ट पे हो। आप आवरली चार्ट पे चले जाइए। तो इन द आवरली चार्ट व्हाट इज द करंट सिनेरियो? आवरली चार्ट पे अगर आप आरएसआई को देखते हो तो आवरली चार्ट पे आपको ये दिखाई देगा कि आरएसआई पे 7 दिसंबर यानी कि आज मॉर्निंग पे सपोर्ट लिया था, मॉर्निंग पे सपोर्ट लिया था, ऊपर की तरफ गए नेक्स्ट कैंडल पे, बट वो स्टे नहीं कर पाए। यहाँ पर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस बहुत ध्यान से काम आते हैं। जैसे कि 9:15 के कैंडल क्लोजिंग के वक्त घंटे के हिसाब से 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे 9:15 पे मार्केट ने सपोर्ट लिया। तो अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे चार्ट को ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़े मुश्किल होते हैं। तो नेक्स्ट कैंडल मतलब 10:15। तो यहाँ पर आप टाइम फ्रेम को स्मॉल कर दीजिए, 15 मिनट के चार्ट पे चले जाइए। 15 मिनट पे चार्ट पे अगर आप आते हो 10:15 10:15 राइट। तो 10:15 में चार्ट क्या दिखा रहा है? यहाँ पर 10:15 इज देयर। तो 10:15 पे आपको दिख रहा है द आरएसआई जो है वो 50 के ऊपर जा रहे हैं प्रीवियस पे सपोर्ट लेकर। आप बहुत सारे लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं कि आरएसआई 70 के ऊपर कब जाएगा या फिर 60 के ऊपर कब जाएगा। बट मैं एक आरएसआई को एक लेवल की तरह देखता हूँ। अगर मैं देखूँ कि आरएसआई प्रीवियसली कहाँ पर सपोर्ट लिया, तो आरएसआई प्रीवियसली जब सपोर्ट लिया था वो था 49 के प्राइस पे, ठीक है। तो हमने फॉर द राउंड ऑफ नंबर 50 लिए हैं एंड आरएसआई 50 इज द मिड पॉइंट थ्योरी आरएसआई के। तो मार्केट क्या दिख रहे हैं यहाँ पर 50 के ऊपर जा रहे हैं 10:30 पे। तो 10:30 के 15 के ऊपर गए। रिसेंटली मल्टीपल टाइम फ्रेम के थ्योरी के अनुसार यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है? द रेजिस्टेंस इज एट हियर 20,885. Okay. Now at the particular moment you can go to the RSI and you can go to the smaller time frame like the 1 minute, 3 minute or the 4 minute. तो मैं यहाँ पर 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या दिखाई दे रहे हैं हमें? यहाँ पर 10 यहाँ पर मार्केट ने क्लोज किया 10:15 के बाद मार्केट ने 20,885 के ऊपर मार्केट ने क्लोज दिए। तो यहाँ पर क्लोजिंग कब हो रहे हैं? The closing happened at here 10:45. Okay, and before that you can see 10:29 पे RSI पे 50 पे सपोर्ट है 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मार्केट शोइंग द रिवर्सल पैटर्न ओवर देयर। ऑल्सो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखते हो तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे प्रीवियस रेजिस्टेंस के ऊपर RSI मौजूद है। तो ये सब अगर आपको देखना आते हैं तो आप स्कैल्पिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ पर। बट मैं यहाँ पर कुछ सिंपल थ्योरी को फॉलो करता हूँ। डेफिनेटली द ट्रेडर्स हु वर्क विद द आरएसआई दे कैन डू दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग, बट मैं कुछ सिंपल थ्योरी पे फॉलो करता हूँ। यहाँ पर मैं वो भी दिखाता हूँ। एक्चुअली आरएसआई पे आई गॉट सम ट्रेडर्स
रिक्वेस्ट ऑन दिट्स की RSI को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है बेस्ड ऑन दिस पैरामीटर, एंड इफ दिस इज पॉसिबल तो यस दिस इज एब्सोल्युटली पॉसिबल। एंड अगर आप कहीं पर भी RSI के एडवांस स्टडी के बुक पढ़ते हो तो वहाँ पर भी इसी तरीके का एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। तो दे डोंट यूज द RSI एज अ मतलब होल्ड, यानी कि 70 के ऊपर जाएगा तो ही बाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। RSI के खुद का रेजिस्टेंस सपोर्ट मेथड है, तो आप चाहें तो वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या देखा, द मार्केट शोइंग द लोअर हाई फॉर्मेशन, राइट। तो यहाँ पर क्या बने हैं मार्केट में देख रहे हैं RSI showing the higher low formation and the price showing the lower low formation. So this is the RSI bullish pattern. The bullish divergence happened over there और 50 के ऊपर क्लोज किया तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 10-25 के आसपास यहाँ पर एक एंट्री बन रहे हैं जब मार्केट प्रीवियस रेजिस्टेंस को तोड़ा था। तो ओवर देयर 10-24 10-25 पे एंट्री बन रहे हैं एंड द मोमेंट RSI मूव्ड अप अबव द 70, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग जोन बने और RSI यहाँ पर जब आने के बाद एक बियरिश डाइवर्जेंस पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके ट्रेड जो है स्कैल्पिंग ट्रेड वो एग्जिट बन रहे हैं यहाँ पर। दिस इज द हम इसको बहुत एडवांस नहीं कर सकते बट बेसिक RSI के यूज के साथ हाँ डेफिनेटली आपको ये चीज़ मास्टरी करने होते हैं। ये चीज़ भी कोई भी चीज़ हो जाए सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स, all the things need the mastery over the time, तभी जाकर आपको ये पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ यूजुअल केसेस में, तो मैं वो शेयर करता हूँ एक बार आपसे। सो ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मार्केट ड्रॉप्ड, मैं सिंपल क्या करता हूँ प्रीवियस डे का स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो या फिर स्विंग लो से लेकर स्विंग हाई विच एवर इज देयर, मैं लेफ्ट टू राइट उसको एक फिबोनाची ड्रॉ कर लेता हूँ। सिंपल ड्रॉ हो गए। अब आपको क्या दिख रहा है, मार्केट 4.236 तक आ नहीं पाया, लिटिल बिट लेट, यहाँ पर कम हो गए प्राइस। 3.618 के ऊपर मार्केट ने दोबारा से मूवमेंट किए और यहाँ पर क्लोज हुए। एंड व्हाट पैटर्न दे फॉर्म्ड द बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ओके, तो इस पे क्या होते हैं, आपको एंट्री भी जल्द मिलते हैं और आपके जो रिस्क हैं वो भी कम होते हैं, काफ़ी कम होते हैं। तो यहाँ पर बुलिश एनगल्फिंग बना मार्केट में। अब बुलिश एनगल्फिंग के बाद ऊपर की तरफ क्लोज होना ज़रूरी होता है, तो क्लोज नहीं हो पा रहा था तो मार्केट अनदर टाइम मार्केट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन जोन। तो अभी मैं जितना भी राइट साइड पे देख लो कि मूवमेंट आए थे, बट जिस मोमेंट पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन जोन बन जाते हैं वो आपके एक मोमेंट बन जाते हैं कि मार्केट क्या इस पॉइंट के ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूशन जोन बुलिश एनगल्फिंग क्लोजिंग के ऊपर बनते हैं तो वहां पर आपको आई गेस कि पैटर्न के लिए आपको वेट करना जरूरी है। जितना भी आपको अभी दिख रहे हैं कि मूवमेंट आए, बट आपको एक बात देखना जरूरी है कि यहाँ पर जब तक आप पैटर्न के बिना ट्रेड करेंगे आपका ट्रेड जो है वो थोड़ा सा ही सही बट वल्नरेबल रहेगा। थोड़ा सा ज्यादा ही होते हैं, मतलब 50-50 के चांस होते हैं कि एसएल जाएगा और टारगेट आएगा। बट अगर आप थोड़े बहुत टाइम रुक लिए कि एक हायर लो मुझे मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर अगर आप रुक रहे हो तो इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपको हायर लो मिल रहे हैं एंड फॉलो अप बाय दिस इनसाइड बार फॉर्मेशन, मार्केट आल्सो फॉर्म्ड अनदर इनसाइड बार फॉर्मेशन देयर। तो यहाँ पर इनसाइड बार भी बताए प्लस 0.618 के फिबोनाची सपोर्ट पे भी है। अगर आप देखें तो यहाँ पर 0.618 के फिबोनाची सपोर्ट पे मार्केट है। नेक्स्ट यहाँ पर आपके एंट्री बन रहे हैं, आपके स्टॉप लॉस जो बन रहे हैं वो है स्विंग लो पे और आपके जो टारगेट बन रहे हैं वो यहाँ पर बन रहे हैं, यानी कि 20,923। यू कैन सी मार्केट स्लोली गोज अप टू 20,923 लेवल, वहां से थोड़े डिप आए, इसके बाद थोड़े बहुत मार्केट को आपको जज करने जरूरी है कि क्या किस डायरेक्शन पे आप ट्रेड करेंगे। और इसी दौरान अगर आप देखेंगे आपके ट्रेड जो है वो आप कंटिन्यू किस तरीके से कर सकते हैं। मार्केट बैक टू बैक इसी लेवल पर हायर लोज को क्रिएट करते हुए जा रहा था। अगर आप ट्रेंड लाइन थ्योरी को फॉलो करते हो तो आपको यहाँ पर ये दिखेगा कि ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर आकर ब्रेक हुआ, 1.618 के अकॉर्डिंग भी मार्केट यहाँ पर ब्रेक हुई, नीचे की तरफ आए। और इसी थ्योरी के साथ हमने जो आज इंट्राडे ट्रेड जो मैंने किया था वो मैं दिखा नहीं रहा हूँ, बट फिलहाल अगर मैं दिखाऊं कि यहाँ से हमने सेलिंग को किया था, ऑप्शन राइटिंग को किया थे। सो ओवर देयर अगर हम लोग देखते हैं तो दिस इज द पर्टिकुलर पैटर्न जहां पर मार्केट ये दिखा है कि मार्केट नीचे की तरफ पुश हो रहे हैं और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी आए। तो ओवर देयर
और यहाँ पर एग्जिट के और एक रीज़न था, एग्जिट के और एक रीज़न ये थे कि थ्री ड्राइव पैटर्न, थ्री ड्राइव पैटर्न के बारे में मैंने बहुत बार डिस्कस किए हैं आपसे। जब भी मार्केट 3 मिनिमम मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, इस तरीके के हायर हाई बनाए और हायर लो बनाए और फाइनली मार्केट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कोई एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट भी ब्रेक किया, यहाँ पर मार्केट ने आकर ये अर्लियर रेजिस्टेंस को भी ब्रेक किए। तो जब इस तरीके का पैटर्न बनते हैं तो यहाँ पर एलियट वेव के अकॉर्डिंग जो फिफ्थ वेव है वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर आइदर रिवर्सल या फिर नया ट्रेड की तैयारी यहाँ पर हो सकते हैं। तो दोनों ही पॉसिबल है यहाँ इस पर्टिकुलर सिनारियो पे, बट करंट सिनारियो मैंने जो आपको समझा वो इतना ही था। So that's it as of now from my end today, and I will get back to you in the next video. Bye.